हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को परिमेय संख्याएं और उसके प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ाया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को उससे आगे पढ़ाऊंगा। अब परिमेय संख्याओं की तुलना, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं की तुलना क्या होती है? जैसे मान लीजिए दो परिमेय संख्या दी हुई है और हमें बताना है कि उसमें से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी तथा कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। इसी को पता करना परिमेय संख्याओं की तुलना कहा जाता है। इसको पता करने से पहले हमें कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। जैसे पहला, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। जितनी भी धनात्मक परिमेय संख्या है वह शून्य से बड़ी होगी। धनात्मक परिमेय संख्या यानी कि इसके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो, तो इसमें अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान है तो यह शून्य से बड़ी होगी। इसमें भी अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान है तो यह भी शून्य से बड़ी होगी आदि। दूसरी बातें, प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से छोटी होगी। जितनी भी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं वह शून्य से छोटी होगी। ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है? तो जिसके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो। तो इसमें अंश का चिन्ह माइनस में है और हर का चिन्ह प्लस में है, तो एक दूसरे के विपरीत है ना, तो यह शून्य से छोटी होगी। इसमें भी अंश का चिन्ह प्लस में है और हर का चिन्ह माइनस में है, तो एक दूसरे के विपरीत है तो यह भी शून्य से छोटी होगी आदि। तीसरी बातें, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। जितनी भी धनात्मक परिमेय संख्या है वह जितने भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है उससे बड़ी होती है। जैसे 2/5 तो एक धनात्मक परिमेय संख्या है और -2/5 यह एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होगी। इसमें भी 4/3 धनात्मक परिमेय संख्या है और 4/-3 ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होगी आदि। अब एक परिमेय संख्याओं की तुलना करके देखते हैं कि कौन सी परिमेय संख्याएं बड़ी तथा कौन सी परिमेय संख्याएं छोटी है। जैसे क्वेश्चन है 3/-4 और -5/6, तो इस दोनों परिमेय संख्या में से कौन सी परिमेय संख्याएं बड़ी तथा कौन सी परिमेय संख्याएं छोटी है, इसको पता करते हैं। तो इसमें एक संख्या 3/-4 और दूसरी संख्या -5/6 है। तो ध्यान दीजिए, इसमें एक का अंश प्लस में और एक का अंश माइनस में और एक का हर माइनस में और एक का हर प्लस में। तो सबसे पहले दोनों का चिन्ह को समान करेंगे। तो क्या करेंगे, पहली संख्या के अंश को माइनस में और हर को प्लस में करेंगे। तो इसको करने के लिए दोनों में -1 से गुना कर देंगे। तो 3 गुना -1 और -4 गुना -1, तो 3 गुना -1 करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस -3 और 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस -3/4। अब यहाँ पर देखिए, इसका भी अंश माइनस में, इसका भी अंश माइनस में, इसका भी हर प्लस में, इसका भी हर प्लस में, दोनों संख्या के चिन्ह बराबर हो गई। अब दोनों संख्याओं के हरों का लसा, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, दोनों के हरों का लसा, यानी कि 4 और 6 का एलसीएम। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आया? 12। तो हरों का लसा बराबर 12। अब क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं के हरों को समान करेंगे। तो जैसे -3/4 है और -5/6 है, तो सबसे पहले दोनों के हरों को बराबर करेंगे। तो 4 में 3 से गुना कर देंगे तो 12 और 6 में 2 से गुना कर देंगे तो 12। तो जब नीचे 2 और 3 से गुना करेंगे तो इसके ऊपर भी 3 से और इसके ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। तो -3 में 3 से गुना करेंगे तो -9 और 4 में 3 से करेंगे तो 12 और इसमें -5 से 2 में गुना करेंगे तो -10 और 6 से 2 में गुना करेंगे तो 12। तो यहाँ पर आ गया हमें -9/12 और -10/12।
चूँकि -9 बड़ा है -10 से, -9/12 बड़ा है किससे? -10/12 से, इसलिए -9/12 किस में है? तो -3/4 में, तो -3/4 बड़ा होगा किससे? तो -5/6 से। परिमेय संख्याओं की तुलना के बाद अब हम लोग नेक्स्ट परिमेय संख्या का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर्स को पढ़ेंगे। परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है? एक परिमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड न हो। कहने का अर्थ, एक परिमेय संख्या का मानक रूप तब व्यक्त होता है जब उसके हर धनात्मक हो, यानी कि जितने भी परिमेय संख्या है उसके हर धनात्मक होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि जितने भी परिमेय संख्या दी हुई है इसमें सभी का हर धनात्मक है तथा अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड न हो। जितने भी परिमेय संख्या यहाँ पर दी हुई है इसमें एक के अतिरिक्त किसी का सार्वगुणनखंड नहीं है। चलिए अब हम लोग एक उदाहरण द्वारा इसको अच्छे से समझते हैं। अब क्वेश्चन है, मानक रूप में बदलिए। 36/-24 को मानक रूप में बदलना है। तो मानक रूप में बदलने के लिए सबसे पहले अंश तथा हर के स्थान पर की संख्याओं का मौसन निकालेंगे। अंश के स्थान पर की संख्या तथा हर के स्थान पर की संख्याओं का मौसन निकालेंगे। तो अंश पर कितना है? 36 और हर के जगह पर -24, तो 36 और 24 का मौसन निकालेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि अंश के स्थान पर प्लस का चिन्ह और हर के स्थान पर माइनस का चिन्ह। हमें सिर्फ संख्याओं का मौसन निकालना है, यानी कि 36 और 24 का मौसन निकालेंगे। मौसन निकालने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या में से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। 24 से 36 में भाग करेंगे। उसके बाद जो उसका शेषफल आता है उससे फिर भाजक में फिर से भाग करते हैं और यह प्रक्रिया तब तक चलते रहता है जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। तो यहाँ पर इसका शेषफल शून्य आ गया तो इसका मौसा कितना हो गया? अंतिम भाजक। तो इसका अंतिम भाजक कितना है? 12। तो इसका मौसा 12, यानी कि HCF 12। अब HCF से अंश तथा हर दोनों में भाग करेंगे। तो HCF कितना आया है? 12। 12 से 36 में और 12 से -24 में भाग करेंगे। यहाँ पर माइनस इसलिए लगाए हैं ताकि इसका हर धनात्मक हो जाए। मानक रूप में हर धनात्मक होता है। तो -12 से 36 में भाग करेंगे तो -3, -24 में -12 से भाग करेंगे तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, -3/2। यहाँ पर देखिए कि इसका हर धनात्मक हो गया तथा -3/2 का एक के अलावा और कोई सार्वगुणनखंड नहीं है। तो यह मानक रूप में बदल गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इससे आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा।